अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। आज तकरीबन 21 से 22 रोज़ बाद मुलाकात हो रही है और आज की वीडियो पर हम कोशिश ये करेंगे कि वो तमाम तर लोग जो मुख्तलिफ सवालात अपने जहन में रखते हैं उनको उन सवालात के जवाब मिल सकें। 4 इकसाम के लोग हैं जो कि इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, उन सबको जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वो लोग जो पंजाब में मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट्स हैं और वो समझते हैं कि पीबीसीसी ने क्या फ़ैसला किया होगा, उनको किस तरह से स्पेशल एग्ज़ाम्स देने का दोबारा से मौका मिल सकता है, या वो बच्चे जो समझते हैं कि पीएमसी का टेस्ट देना है, क्या इस बार सिलेबस होगा क्या नहीं होगा, या वो बच्चे जो फेडरल बोर्ड में पढ़ते हैं मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट्स हैं और वो समझते हैं कि जो एसएलओ बेस्ड सिलेबस है क्या फेडरल बोर्ड पहले की तरह जो कि कई चीज़ों में रिलीफ देता आया है क्या दोबारा से रिलीफ मिलेगा। और चौथे वो बच्चे हैं जो कि आईपीएमसी और जो आईबीसीसी है उसके फैसलों के मुंतज़र हैं। तो जी आज मैं कोशिश करूँगा कि चारों मामलात को हम एड्रेस करें। माज़रत तो कोशिश ये करूँगा जी कि जी चारों मामलात को हम एड्रेस करें और चारों के चारों बच्चों को हम बाकायदा उनके तमाम तर सवालात के जवाब दे सकें। जी पहला जो सवाल मैंने मेरा अंदाज़ ये होता है कि जब मैं ट्वीट करता हूँ तो यकीनन उस पर आपकी क्यूरीज आती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि उनको हम अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी पीएमसी में क्या होने जा रहा है, क्या इस बार जो एमडीकैट होगा वो सिलेबस उसमें किस तरह का होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं या क्या हो सकता है। तो देखिए एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पीएमसी ने जो अपना नया सिलेबस बनाया उसमें उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ अक़साम के, जिसमें स्पेशली कहा गया कि जी हम बाकायदा देखेंगे कि हम बच्चों को किस तरह का पेपर जो है हम उनसे लेंगे। सिलेबस बाकायदा 2021 में भी जो तय हुआ था वही सिलेबस होगा और उसमें ही बच्चों को जो है वो उसके अकॉर्डिंगली बच्चों के क्वेश्चंस लिए जाएंगे। अब उस सिलेबस में था क्या, किस तरह से जी बच्चों के पेपर्स होंगे। 5 चीज़ें हैं जी बुनियादी तौर पे पीएमसी के बच्चों को जो तैयार करनी है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग जो कि नई इनकी जानिब से ऐड की गई थी 2021 में, जिसमें चेक किया जाता है कि क्या बच्चा इस काबिल है कि उसको डॉक्टर बनाना चाहिए, क्या उसकी कोई कॉमन सेंस भी है कि या वो सिर्फ रट्टा मार के अच्छे नंबर लेके आ गया और समझता है कि मुझे डॉक्टर बनाना चाहिए, किसी की जान को मेरे हाथ में दे देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। तो 2021 में जो ऐलान किया गया, इस बार भी जो सिलेबस होगा जो पीएमसी के एंड पे है, देखें 2 तरह का सिलेबस, 2 तरह का पैटर्न आपको एमडीकैट में नजर आएगा। एक पैटर्न और एक जो पोर्शन होगा वो तो ये होगा कि आपको ये कहा जाएगा कि जी आपने इन 5 चीज़ों को जो मैं आपको बता चुका हूँ आपने इनको कवर करना है। दूसरा जो 50% हिस्सा पेपर का कवर होगा, इससे जो आपकी वेटेज बनेगी एडमिशन में। दूसरी जो 50% होगी वो बुनियादी तौर पर उसका ताल्लुक होगा आपके एफएससी के साथ। अब एफएससी में बच्चों की जानिब से ये पूछा जा रहा है कि सर क्या इस बार जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं क्या सिर्फ उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा मेरिट में, कि ओवरऑल जो सब्जेक्ट्स होंगे उनको कंसिडर किया जाएगा। देखें एक चीज़ क्लियर कर लें, ये फैसला पीएमसी नहीं करेगा, ये फैसला कॉलेजेस भी नहीं करेंगे। देखें उनको जो रिजल्ट मिलेगा वो उसको ही कंसिडर करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे ने पेपर्स दिए 3 और उसके मार्क्स आए 90%, तो उस 90% का वो 50% वेटेज के तौर पे ऐड करके आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे देंगे। अगर किसी बच्चे ने 6 पेपर दिए और 6 पेपर में भी उसके 90% आए, तो उस 90% में से भी 50% लेके वो आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे देंगे। अगर किसी बच्चे ने 12 पेपर दिए और 12 पेपर में भी उसके 90% आए, तो 90% में भी 50% लेके वो, यानी कि वो 50% जो आपकी एफएससी में मार्क्स आएंगे वो उसको 50% वेटेज के तौर पे ऐड करेंगे, ताकि मिसाल दे रहा हूं, ताकि आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके। अब ये जो 50% होंगे क्या वो आपके स्मार्ट सिलेबस के तहत होंगे, क्या वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के होंगे, क्या वो तमाम तर सब्जेक्ट्स के होंगे, इसका फैसला यकीनन पीबीसीसी ने करना है, इसका फैसला आईबीसीसी ने करना है, आईपीएमसी ने करना है।
जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके पास ये वाज़े मामलात हैं कि जी जो भी बच्चा आएगा उसके जो भी मार्क्स होंगे 90% होंगे, 95% होंगे। अब वो जो 90% मार्क्स हैं वो चाहे आपने सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर दे के लिए या आपने पूरे पेपर दे के लिए या आपने स्मार्ट सिलेबस दे के लिए, दैट्स नॉट समथिंग पीएमसी इज कंसर्निंग अबाउट। ठीक है जी, पीएमसी कहता है कि बच्चा जो भी मार्क्स लेके आएगा हम उसका एक मखसूस लेट्स से 50% जो है वो हम उसको एज एग्रीगेट एज ए वेटेज हम ऐड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन दे देंगे। अब ये फैसला तो यकीनन पीएबीसीसी करेगा या दीगर इदारे करेंगे कि आपके जो साल पेपर्स होंगे वो किस तरह से होंगे। पहला पोर्शन पीएमसी के बच्चों के हवाले से क्लियर हो चुका है। इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड कर ले, मेरी जब जो सदर हैं पीएमसी के डॉक्टर तकी, इनके साथ तफसीली बात हुई, बड़े काइंड रहे, उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया। फिर मेरी बात हुई जो नायब सदर हैं अली रज़ा, उनसे भी तफसीली बात हुई। दोनों ने ये कहा कि हम बोर्ड जो है बनाया गया है वो बाकायदा सिलेबस का जायज़ा भी ले रहा है, सिलेबस इशू हो चुका है। हाँ, हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स को निकाल दिया जाए, कुछ चीज़ों को रिवाइज करके कम कर दिया जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो सिलेबस कुछ रोज़ पहले आपके साथ शेयर किया गया है पीएमसी का, उसमें मज़ीद कुछ कमी आने के इम्कानात मौजूद हैं। पीएमसी का पोर्शन क्लियर हो गया। दूसरी हम बात कर लेते हैं कि फेडरल बोर्ड में क्या होने जा रहा है। फेडरल बोर्ड में देखें एक चीज़ बड़ी क्लियर है, शफकत महमूद साहब कह बैठे हैं कि जी बच्चों को इस साल जो स्मार्ट सिलेबस है वो किसी सूरत भी नहीं दिया जाएगा। बच्चों को हम जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का मामला था उसकी तरफ भी नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो कोविड है, कोविड की जो मौजूदा शरह है वो भी कम हो चुकी है और ख़ासी कम हो चुकी है। यानी कि इस्लामाबाद में कोविड इज़ तकरीबन ना होने के बराबर आप इसको कह सकते हैं, और तकरीबन जो कोरोना वायरस है वो ख़त्म होता ही हमें नज़र आ रहा है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोबारा से कोरोना की जो लहर है वो आए, जब आए तब देखा जाएगा। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने जो कहा था कि हमने 2021 की जो कोविड-19 के तहत बनाई गई प्रमोशनल पॉलिसी है वो सिर्फ इसी साल लागू रहेगी, अगले साल पे उसका इतलाक नहीं होगा। यानी कि इस साल कोरोना के तहत वो बच्चे जो कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि फेडरल बोर्ड दोबारा से इनको, जिस तरह हमने देखा फेडरल बोर्ड ने सबसे हट के फर्स्ट ईयर वालों को भी चांस दिया, सेकेंड ईयर वालों को भी चांस दिया और बच्चों ने इम्प्रूव भी किया, क्या फेडरल बोर्ड उनको भी मौका देगा? तो ऐसा नहीं होगा। फेडरल बोर्ड इस बार मौका नहीं देगा बच्चों को, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2020, 19, 18, 17, 16, 15 में डील किया जाता था, नॉर्मल हालात में, पुरसुकून हालात में, उसी तरह डील किया जाएगा। उसी तरह प्रैक्टिकल्स होंगे, उसी तरह आपके जो पेपर्स हैं वो होंगे, क्लासेस उसी तरह हो रही हैं। तमाम तर स्कूल्स को, कॉलेजेस को दोबारा खोला जा चुका है। तो फेडरल बोर्ड से ये उम्मीद करना कि वो कुछ करेंगे ये तकरीबन अहमक होगा, फैसला अहमक होगी, अप्रोच और अहमक होगी उम्मीद। इसलिए कोशिश करें कि आप वो तमाम तर बच्चे जो कि फेडरल बोर्ड के साथ कनेक्टेड हैं वो अपनी तैयारी को मुकम्मल रखें और उम्मीद ना करें कि इस बार किसी भी किस्म की छूट मिलेगी। हाँ, फेडरल बोर्ड ने ज़ाहिर अपना कुछ SLO बेस्ड जो सिलेबस है वो रिवाइज़ किया है, बच्चों को वो भी अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा और इस हवाले से तमाम तर जो तफसीलात है वो हम गाहे बगाहे आपको देते रहेंगे। आखिर में हम बात कर लेते हैं कि जी आखिर में हम PBCC के हवाले से बात करेंगे जो कि थोड़ी सी अच्छी खबर होगी आपके लिए। अच्छा, देखें ये चीज़ क्लियर है कि हम कोशिश करते रहे और बच्चों की जान से बाकायदा कहा जाता रहा है कि सर आप हमें रिलीफ दिलवाएं, से पहले भी आपने दिलवाया। तो मैं तो ज़ाहिर है कुछ नहीं, अल्लाह के काम होते हैं, हम ज़रिया बनते हैं, तो हमारी या आई बिलीव इट्स अ गुड लक। लेकिन इस बार जो मैंने दरवाज़ा खटखटाया आपके सामने, IBCC सेक्रेटरी के साथ मुलाकात की, शफ़क़त साहब से भी, बाकी लोगों से भी, ज़ाहिर है डिफरेंट जगहों पर मुलाकातें होती रहती हैं, हम दरख्वास्त करते रहे हैं। लेकिन उनकी जानिब से कहना भी तकरीबन दुरुस्त है कि जी चूँकि इस बार कोविड तकरीबन नहीं है तो ये रिलीफ का जो यकीनन उम्मीद की जानी इज़ नॉट समथिंग गुड, वी कैन नॉट अप्रिशिएट दैट। और उनको ये भी पता है कि
बच्चों का काफ़ी नुकसान हो चुका पहले भी, क्योंकि इस कोरोना की वजह से कुछ बच्चों का तो 1100 में से 1100 आ गए, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका इस कोरोना की वजह से पहले 90% थे, अब उनके 42% 43% आए, तो उनका करियर तबाह हो गया। इनका ये कहना है गवर्नमेंट का कि अगर हम इस पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं तो दोबारा से नुकसान हो सकता है, दोबारा से फिर मामला अगले साल तक भी चला जाएगा। तो ये कहना कि दोबारा से गवर्नमेंट इस साल कुछ रिलीफ देने जा रही है, मेरा ख्याल है कि ये उम्मीद करना तकरीबन गलत होगा। पेपर्स की तैयारी करनी पड़ेगी। आखिर में पीबीसीसी के हवाले से पूछा जा रहा था, पीबीसीसी में मैंने मामला यकीनन जो मेरे वहाँ पर ज़राए मौजूद हैं, जो हुकाम के साथ मेरा रब्ता है, उनको मैंने बताया, समझाया और बाकायदा ये भी कहा कि जी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चों को भी दुआओं का मुस्तहिक बनाया जाएगा। वो बच्चे तमाम तर जो मांग कर रहे हैं, वो आपसे कर्ज़ नहीं मांग रहे, वो आपसे किसी भी किस्म की फेवर नहीं मांग रहे, वो सिर्फ मांग रहे हैं कि हमें पढ़ने दिया जाए, हमें मौका दिया जाए, हम पढ़ना चाहते हैं, हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम मुल्क को तरक्की की राह पर डालना चाहते हैं। इसके लिए हमारी पढ़ाई ज़रूरी है, नंबर ज़रूरी हैं, एडमिशन ज़रूरी है, उसके बाद हमें हौसला मिलना चाहिए गवर्नमेंट की जानिब से। ये तमाम तर चीज़ें मैं उनके लिए लेके आया, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि जी हम जब ये कहा गया उन तक मामला पहुंचाया गया, ये थोड़ी सी अच्छी खबर है कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि जी हम एक सब कमेटी बना रहे हैं। सब कमेटी जो है वो इस सूरत हाल का जायज़ा लेगी, फैसला करेगी, बाकायदा उसके इजलास होंगे, वो तमाम तर पहलुओं को, तमाम तर सिचुएशंस को, तमाम तर प्रॉब्लम्स को देखेगी, फैसला करेगी, सुनाएगी, आपको बताएगी। क्या वो ये कि जी हम जो सबसे अहम मामला था वो ये था कि जी 4 चांसेस बच्चों को दिए जाएंगे 2 साल तक, यानी कि एक साल में 2 तरह के आपको चांसेस मिलेंगे, तो 4 चांसेस जो होंगे बच्चों को मिलेंगे 2 साल तक। तो ये कहा गया, जो कि प्रॉब्लम थी सबसे ज़्यादा अहम, कि जी जिस बच्चे के, जो कि IBCC सेक्रेटरी ने बाकायदा जो हमारे साथ स्पेस मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि जिस बच्चे के एक बार मार्क्स 2 भी बढ़ गए, 3 भी बढ़ गए, 4 भी बढ़ गए, उसको दोबारा से अगली दफ़ा मौका नहीं मिलेगा। तो जब ये मामला मैंने उनके नज़र में मैं लेके आया, उनके बाकायदा मैंने उनको बताया कि भाई दिस इज़ नॉट द वे। अगर एक बच्चा पूरे साल मेहनत करता है और आप उसका 1 नंबर बढ़ाते हैं, उसके बाद वो दोबारा मेहनत करके आपके साथ बाकायदा आपके सिस्टम में आके इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये दिस इज़ समथिंग अ जेन्युइन डिमांड बाय द किड्स, बाय द चिल्ड्रन, बाय द स्टूडेंट्स, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए उनकी जानिब से खुसूसी कमेटी बना दी गई है, जो कि चंद ही रोज़ में कुछ इजलास होंगे, कुछ वो सूरत हाल का जायज़ा लेगी, उसके बाद वो फैसला करेगी। और उम्मीद है, मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है, मुझे जो यकीन दहानी करवाई गई है कि उम्मीद है कि चंद ही रोज़ में बच्चों को ये बता दिया जाएगा कि जी वो जो 4 चांसेस हैं वो चारों को अवेल कर सकते हैं। क्योंकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक बार केमिस्ट्री इंप्रूव कर लेंगे, दूसरी बार फिजिक्स इंप्रूव कर लेंगे, फिर बायोलॉजी इंप्रूव कर लेंगे, फिर मैथ इंप्रूव कर लेंगे, फिर कंप्यूटर साइंस इंप्रूव कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि सारी ज़िंदगी तो उनकी इंप्रूवमेंट में गुजर जाएगी। तो मैंने कहा देखें, वो तो उनका मसला है ना, आपको तो फ़ी पहुंच रही है, आपको तो बाकायदा बैठाने के लिए जगह बस देनी पड़ रही है ना। बच्चा पूरी रात जो जाग कर पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, वो मैं समझता हूँ कि उसका यह हक है कि उसको यह हक दिया जाए कि वो अगर पढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, अगर उसको चांसेस, अल्लाह की ज़ात अगर आपको चांसेस देती है तो बंदों को भी बंदों को चांसेस देने चाहिए। तो वो इस बात पर मुत्तफिक थे। तो उनकी जानिब से कहा गया कि हाँ, हम कमेटी बना रहे हैं और हम बच्चों को चांसेस देंगे। मैं मोबाइल अब नहीं खोला दोबारा से, क्योंकि मुझे लगता है कि तमाम तर जो सवालात हैं मैं पहले पढ़ चुका था और मैं कल भी ये वीडियो बनाना चाह रहा था, जो कि हम कुछ चीज़ें थी वो क्लियर होना ज़रूरी थी। तो पीबीसीसी ने जी ये बताया और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि चंद ही रोज़ में जो कमेटी बनेगी वो ये फ़ैसला करेगी कि अगर बच्चे जितनी बार भी चाहें वो इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन देखें, कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें अगर आप लोग ये समझते हैं कि स्मार्ट सिलेबस दोबारा होने जा रहा है या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स दोबारा होने जा रहे हैं, तो मेरा जो ख़्याल है, अब तक एक लंबा अरसा हो चुका मुझे आप लोगों के साथ, मेरा ख़्याल है कि इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा। और ये उम्मीद ज़रूर की जा सकती है कि मार्किंग इज़ गोइंग टू बी जो लास्ट टाइम हुई जिसमें हमने देखा कि भंड भी थे काफ़ी सीवियर किस्म के, इस बार उस तरह के भंड जो होंगे वो नहीं होंगे और ट्रांसपेरेंट निज़ाम के तहत मार्किंग होगी। आखिर में मैं बड़े लंबे अरसे से आपसे वादा कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबके लिए कोई जो करियर काउंसलिंग की सीरीज़ है उसका बाकायदा आगाज़ किया जाए। आपको बताया जाए कि डॉक्टर इंजीनियर के अलावा बहुत सी फील्ड्स हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी है, लेकिन डॉक्टर किसको बनना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए,
मैट्रिक इंटर में अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो आपको कौन सी 3 फील्ड्स जो कि मैं समझता हूँ और मेरी एक लंबी रिसर्च है जो कि 3 काम हैं जो आपको इंटर के बाद करनी चाहिए अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, खुशी कमाना चाहते हैं और आप कामयाबी के साथ अपना जो है वो एक असर रसूख भी रखना चाहते हैं, तो 3 काम हैं। और इसके अलावा स्कॉलरशिप के हवाले से भी मैं चाहूँगा बच्चों को बताया जाता रहे। बच्चों को पता नहीं होता कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से इदारे हैं, गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है वो किन को मिल सकती है और किस तरह से वो बच्चे जो हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, जिनका दिल ही नहीं करता पढ़ने का, उनको भी ये बताने की ज़रूरत है कि अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते तो कौन कौन सी जॉब्स ऐसी हैं जो अगर आप करते हैं तो साफ़ सुथरी जॉब है, आप हज़ारों कमा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। और ये बच्चे भी ज़ाहिर है माशरे का हिस्सा हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, इनको भी ये कहकर कि ये नालायक बच्चे हैं इनको छोड़ दिया जाए, ये चूँकि पढ़ना नहीं चाहते तो इनको भी गाइड करने की ज़रूरत है। सिर्फ किताबों में ही दौलत और दानिशमंदी और अकल और दुनिया जहाँ की कामयाबी नहीं लिखी हुई, और भी बहुत से मामलात हैं जिनमें बग़ैर इन्वेस्टमेंट के, जिनमें थोड़ी सी सीख के साथ, थोड़े से शौक़ के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो दुआ ये कीजिएगा कि मैं जो इंतहाई मेरा मसरूफ़ स्केड्यूल है, आज भी कोई 20-21 रोज़ बाद चूँकि संडे था तो टाइम मिला कि आप लोगों के सामने पेश हो सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ाना नहीं, कम से कम एक दिन छोड़ के एक दिन एक वीडियो लाजमी आया करे, आप लोगों को करियर काउंसलिंग के हवाले से बताया जा सके। जो CSS का मैंने आगाज़ किया हुआ इंटरव्यूज़ का आप शायद देख रहे होंगे, मैं अब ढेरों CSPs के साथ जिन्होंने CSS की असिस्टेंट कमिश्नर्स बने, SPs बने पुलिस में, और उनकी फैमिली के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, वो नाउम्मीद थे, आप सबकी तरह उनको भी कहा गया कि तुम नहीं कर सकते, उनको भी बताया गया कि CSS बहुत मुश्किल है, उनको भी बताया गया कि और भी बहुत से काम है वो कर लो, CSS की ज़रूरत नहीं है। उनको भी बताया गया कि तुम्हारे जैसे बच्चे तो CSS नहीं कर सकते, उन्होंने कर दिखाया। कैसे कर दिखाया, सबके साथ टाइम मैं गुजार चुका हूँ और उन सब के वाक़यात भी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको मोटिवेशन मिल सके। और आई बिलीव मोटिवेशन इज़ द ओनली की जो इंसान को ये बताती है कि तुम हो क्या, तुम क्या कर सकते हो और तुम्हारे लिए अल्लाह ने क्या क्या जो है वो ख़जाने रखे हुए हैं जिनको एक्सप्लोर करने की तुम्हें ज़रूरत है। आखिर में हमेशा की तरह मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। और अगर कोई सवाल रह चुका हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, उसका भी जवाब आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।